morning. This is Ravi Prakash. Welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास. जैसा कि आपने लास्ट वीडियो पर देखा होगा तो हमने एडवर्ब तक ख़त्म कर लिया था. आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है. अलग इन द सेंस कि आज कोई ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं मैं बताने वाला. आज हम कुछ कॉमन फ्रेजेस देखेंगे जिसका यूज़ हम आप डेली बेसिस पे आप अपने कॉन्वर्जेशन में बातचीत में आप कर सकते हैं. ठीक है. जैसा कि अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का भी कुछ मटेरियल हमें चाहिए ताकि हम स्पोकन इंग्लिश भी सीख सकें. देखिए, द थिंग इज़ डैट स्पोकन इंग्लिश डिपेंड करता है कि हाउ यू कैन प्रैक्टिस इट. यू शुड be in that environment where you can easily communicate with other people. It's matter a lot. Okay, so the more you practice, the more perfect your spoken English will be. So basically ये सीन है यहाँ पे. ठीक है. तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, तो ये आपका इट विल बेनिफिशियल फॉर यू. आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. और आज की क्लास में हम बेसिकली कुछ कॉमन फ्रेज देखेंगे जिसका यूज़ आप अपने डेली बेसिस के कन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड आई हैव रिटन डाउन 11 फ्रेजेस. सो यहाँ पे हम हर एक फ्रेज को डिटेल में समझेंगे सो डैट you can use these phrases in your day to day conversation. ठीक है. तो जो हमारे पास पहला जो फ्रेज है वो है आपका डोंट मेक मी एंग्री. आइए समझते हैं. डोंट मेक मी एंग्री. ठीक है. अब इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए. ये रहा आपका डोंट, ये रहा आपका मेक, ये रहा मी और ये रहा आपका एंग्री. ठीक है. एंग्री मतलब होता है गुस्सा. इसका मतलब जो निकल के आएगा वो आएगा कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोनाउंस इट एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ योर फ्रेज. सो नाउ हाउ कैन यू यूज. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. यू कैन से आई एम इन अ वेरी हैप्पी मूड टुडे. सो डोंट मेक मी एंग्री. Or like you can say ओके. सो यहाँ पे मैंने आपको लिखा कि आई एम इन अ हैप्पी मूड. मूड मतलब मिजाज, मतलब मैं आज अच्छे मूड में हूँ. डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ. ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट. द सेकेंड, कम टू द सेकेंड फ्रेज. द सेकेंड इज डू वॉट एवर आई से. आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे. सो डू whatever I say. इसका मतलब क्या होगा. जो मैं कहता हूं वो करो. ठीक है. अब आते हैं एग्जाम्पल पे. आप इस एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं. आप कह सकते हैं यू कैन से लाइक डोंट थिंक एनफ
डू वॉट एवर आई से। ओके, सो एग्जाम्पल आप ऐसा लिख सकते हैं, डोंट थिंक एनफ डू वॉट एवर आई से। ओके, सो आप ऐसा कह सकते हैं, डोंट थिंक एनफ डू वॉट एवर आई से। एनफ मतलब ज़्यादा, ठीक है। थिंक मतलब सोचना, इसका मतलब ज़्यादा मत सोचो। ओके, डोंट थिंक एनफ, थिंक मतलब सोचना, एनफ मतलब ज़्यादा, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, ठीक है, से मतलब कहना। सो आप इसे कह सकते हैं, और डोंट थिंक एनफ डू वॉट एवर आई से, मतलब ज़्यादा मत सोचो, जो मैं कहता हूँ वो करो। ओके, सो अनदर, तीसरा हमारे पास है, इट्स टू मच। इट्स टू मच, आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इट्स 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 टू मच। इट्स टू मच मतलब ये बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोनाउंस, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। सो आप इसे अब सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, यू कैन से लाइक, आई कांट tolerate it. I can't tolerate it anymore. It's too much. It's too much. Okay? I can't tolerate. ठीक है, tolerate का मतलब क्या होता है, सहना, बियर करना, सहना, मतलब इसे मैं ज़्यादा अब नहीं सह सकता, ठीक है। इट्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। और सपोज समवन इज कीप्स ऑन शाउटिंग यू, सपोज समवन इज कीप्स ऑन इरिटेटिंग यू, ठीक है, वो आपको बार बार एनॉय कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, देन यू कैन से, यू जस्ट प्लीज कीप साइलेंट, प्लीज बी शट अप, ओके, या विल यू शट अप प्लीज, आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर, it's too much. Okay, so you can say it's I can't, you can say I can't tolerate it anymore, it's too much. Okay, so यहाँ पे हमने 3 फ्रेज देखा, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला फ्रेज, ठीक है। ओके, सो हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो फ्रेज है वो है आपका लीव मी अलोन। लीव मी अलोन, आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, लीव, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर आप चाहें तो इन सबको मिला के एक सेंटेंस बना सकते हैं, उसमें आप अलोन यूज कर सकते हैं, लीव मी अलोन। देखिए इसे में हम कैसे यूज करने वाले हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, डोंट डोंट मेक मी एंग्री,
ओके, आप ऐसा कह सकते हैं, डोंट मेक मी एंग्री, डू वॉट एवर आई से एंड लीव मी अलोन। ठीक है, मतलब डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डू वॉट एवर आई से, मतलब करो जो मैं कहता हूँ, एंड लीव मी अलोन, और मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं ऐसा, जैसे आप कह सकते हैं, यू कैन गो लीव मी अलोन, मतलब तुम जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास फ्रेज है वो है आपका बी केयरफुल। बी केयरफुल, ठीक है, आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ये रहा बी केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है, बी केयरफुल कहने का मतलब हुआ कि सावधान रहिए। ओके, आप इसे यूज कैसे करेंगे, जैसे बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब सावधान रहिए जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो। बी केयरफुल वाइल काउंटिंग द रुपीज, सावधान रहिए जब आप नोट गिन रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब जब भी आप रोड क्रॉस करिए तो आप बिल्कुल सावधान रहिए। ओके, अगला हमारे पास है डोंट ड्रैग मी। ठीक है, 6 नंबर पे हम आते हैं और देखते हैं, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। ठीक है, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो ये रहा डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। ठीक है, मतलब मुझे इसमें मत घसीटो। ठीक है, इसका हिंदी क्या होने वाला है, मुझे इसमें मत घसीटो। ठीक है, आप इसे यूज कैसे करेंगे, सपोज एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि देयर इज अ फाइट। ठीक है, देयर इज अ फाइट बिटवीन योर फ्रेंड्स। ठीक है, एक झगड़ा हो गया आपके दोस्त के बीच में। ठीक है, सो अगर कोई पेरेंट्स होते हैं, अगर उससे पूछते हैं कि हाँ व्हाट क्या था, ठीक है, तो दे आर ट्राइंग टू गिव देयर ओन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि प्लीज आस्क टू हिम, ही वॉज ऑल्सो देयर, मतलब उससे पूछ लीजिए, वो भी वहाँ था। ठीक है, जबकि यू आर नॉट देयर, आप वहाँ थे ही नहीं। ओके, देन यू कैन यूज कि आई डोंट नो एनीथिंग, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। ओके, सो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। ठीक है, मतलब मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, मुझे इसमें मत घसीटो। ठीक है, या फिर आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस फाइट, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस फाइट, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। ओके, सो यहाँ पे 6 तक हमने क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 7, 8, 9, 10, 11। ओके, अगला जो हमारे पास है वो है आपका कंट्रोल योर सेल्फ। ओके, 7,
कंट्रोल योर सेल्फ। ओके, आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल योर सेल्फ मतलब खुद पे नियंत्रण रखो, खुद पर नियंत्रण रखो, ठीक है, खुद पे नियंत्रण रखो। सो आप इसे यूज कैसे करेंगे? जैसे आप ये देख रहे हैं, डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है, आप कह सकते हैं कि कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है, अदरवाइज आई विल बीट यू। ओके, सो आप ऐसे लिख सकते हैं, डोंट मेक मी एंग्री, कंट्रोल योर सेल्फ, otherwise I will beat you, ठीक है, I will beat you, I will slap you, slap का मतलब थप्पड़ होता है, I will slap you। ओके, तो आप गुस्से में कह सकते हैं, so don't make me angry, control yourself। ओके, सो आप कैसा कह सकते हैं? don't make me angry, control yourself, otherwise नहीं तो, ठीक है, अदरवाइज का मतलब नहीं तो आई विल बीट यू मतलब मैं तुम्हें पीट दूंगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फ्रेज इन योर सेंटेंस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कम टू द पॉइंट। ओके, 8 नंबर, कम टू द पॉइंट। आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सी, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। ओके, मतलब मुद्दे पे आओ, मुद्दे पर आओ। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, जैसे होता है कि someone is trying to say you cock and bull story। देखिए, अगेन कॉक एंड बुल स्टोरी कहने का एक फ्रेज होता है, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी कहना। ओके, सो आप कह सकते हैं कि डोंट कंफ्यूज मी, कम टू द पॉइंट। ओके, तो आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि डोंट confuse me, come to the point, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डोंट आर्ग्यू विथ मी, कम टू द पॉइंट। ठीक है, डोंट आर्ग्यू विथ मी, कम टू द पॉइंट। मतलब डायरेक्टली जो मुद्दा है, जो डायरेक्टली जो बात है, तुम वो कहो। ठीक है, इधर उधर मत बहलाओ या इधर उधर मत घुमाओ। ठीक है, सो डोंट आर्ग्यू विथ मी, मुझसे बहस ना करो, कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पे आ जाओ। ओके, अगला बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं जो कि हमारे पास 9 है। ठीक है, 9 कहता है आपके पास कि यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी। ठीक है, यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी, इसे आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी। ठीक है, मतलब तुम्हें अधिकार देने का कोई हक नहीं है। ठीक है, इसको हिंदी आप करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, तुम्हें मुझे अधिकार देने का
हक नहीं है। ओके, आप इसे कैसे यूज करेंगे? आप ऐसा कह सकते हैं कि आई नो माई लिमिट्स। ठीक है, मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है। ठीक है, आई नो माई लिमिट्स, यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी। ठीक है, या फिर हु आर यू, यू आर नॉट माई पेरेंट्स। ठीक है, एनी वे यू आर नॉट माई पेरेंट्स, सो यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी। ठीक है, मतलब तुम मेरे पेरेंट्स नहीं हो, तुम्हें मुझे ऑर्डर देने का कोई अधिकार नहीं है। ओके, ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा बाय द वे यू आर नॉट माई पेरेंट्स। ठीक है, यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी, मतलब कोई जो भी हो, एनी वे, यू कैन ऑल्सो यूज एनी वे। ओके, तुम मेरे पेरेंट्स नहीं हो, तुम मेरे गार्जियन नहीं हो, सो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ऑर्डर देने का मुझे। ठीक है, सो यू जस्ट फॉलो योर रूल्स। ठीक है, या यू जस्ट गो वेर एवर यू आर गोइंग, you are not my parents. ठीक है, and you have no right to order me. Okay, so this is how you can use this phrase in your sentence. Okay, so this is how you can use this phrase in your day-to-day sentence. Okay, yeah, day-to-day conversation. So move to the next phrase, that is 10 and 11. So let's see. सो अगला जो है हमारे पास वो है आपका डोंट पैनिक। 10, डोंट पैनिक। आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सो डोंट पैनिक। ठीक है, डोंट पैनिक मतलब ओके, डोंट पैनिक मतलब घबराओ मत, घबराओ मत। ओके, यहाँ पे यूज करते हैं हम इस फ्रेज को, कैसे यूज करेंगे? नथिंग इज गोइंग टू हैपन, डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक या फिर डोंट पैनिक। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन मतलब कुछ नहीं होने वाला, घबराओ मत। ठीक है, या फिर योर फ्रेंड इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, डोंट पैनिक मतलब तुम्हारा जो दोस्त है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक ठाक है। डोंट पैनिक मतलब तुम घबराओ मत। ओके, सो दिस इज हाउ कैन
this is how you can use this phrase in your sentence. Okay, uh, come to the last, not the least, that is 11. Don't make excuses. ठीक है, आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? डोंट मेक एक्सक्यूजेस. ठीक है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस मतलब बहाने मत बनाओ. ठीक है, बहाने मत बनाओ मतलब बहाने मत बनाओ. अब किसी किसी का आदत होता है ही, जैसे आप कह सकते हैं ना कि ही ऑफन लाइज. ठीक है, वो अक्सर झूठ बोलता है. ठीक है, या फिर किसी का आदत है कि वो हमेशा बहाने ही बनाता है. ठीक है, सो आप इसे यूज़ कैसे करेंगे? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. आई नो what you have done. ठीक है, don't make excuses. ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, जस्ट गिव मी माई मनी. ओके, पहला मैंने ये लिखा कि आई नो व्हाट यू हैव डन, मतलब मुझे पता है तुमने क्या किया. डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ. ठीक है, द सेकेंड एग्जाम्पल इज डोंट मेक एक्सक्यूजेस, जस्ट गिव मी माई मनी, मतलब बहाने मत बनाओ, मुझे मेरे पैसे दो. ठीक है, ओके, सो वी हैव कवर्ड 11 कॉमन फ्रेजेस. सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू हैव टू से मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यू कैन यूज डोंट मेक मी एंग्री. ठीक है, या फिर इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा है. ठीक है, देन यू कैन से इट्स टू मच, मुझे अकेला छोड़ दो, तो लिव मी अलोन, सावधान रहो, तो बी केयरफुल, मुझे इस मैटर में मत घसीटो, तो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस. ठीक है, कंट्रोल, खुद पे नियंत्रण रखो, तो कंट्रोल योरसेल्फ, या फिर माइंड योर लैंग्वेज. ओके, और मुद्दे पे आ जाओ तो कम टू द पॉइंट, फिर यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी. ठीक है, तुम्हें अधिकार देने का कोई हक नहीं है मुझे. ओके, डोंट पैनिक, घबराओ नहीं. डोंट मेक एक्सक्यूजेस मतलब बहाने मत बनाओ. ठीक है, सो आज की क्लास में हमने देखा ये 11 फ्रेजेस. सो आई होप आपको ये सारे फ्रेजेस समझ में आए होंगे. ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर. ठीक है, तब तक आप इसे अपने आप इसे यूज़ करना. ठीक है, आप इसे यूज करिए. जब तक आप इसे यूज़ नहीं करेंगे अपने कॉन्वर्जेशन में, देयर इज़ नथिंग गोइंग टू बी ओके. ओके, सो आज हमने देखा 11 कॉमन फ्रेजेस जो कि आप इसे अपने डेली बेसिस के कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं. सो जस्ट यूज़ देम एंड फील द चेंज. ठीक है, क्योंकि जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे nothing is going to happen. Okay, so you have to practice these phrases. ठीक है, so आज की वीडियो फिलहाल इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फ्रेजेस के साथ. एंड if you are watching this video the very first time, then like, share, comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, this is your friend, this is your mentor, this is your guide. Think whatever you want to think. Okay, I'm everything. ठीक है, you can treat me like teacher, like friend, like mentor, like guide. ठीक है, so please feel free to question. Okay, you can ask anything related to your topic.
ओके ओके, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप मिसिंग मी, एंड माई ऑल टाइम फेवरेट मैसेज टू यू इज ऑलरेडी नो इट, खुश रहिए एंड लोगों को खुश रखिए. ओके, दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. ओके, because nobody will know what is going to happen tomorrow. So try to live in today, try to live in the present moment of your life. Okay, you will be always happy. Okay, so thank you, bye.